हाँ, ये हमारे पास क्यूसी या टेस्ट के फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, हमारे पास इसमें हमारे पास फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर है। ठीक है, ये तो ब्लर ब्लर है, नजर भी नहीं आ रहा। फर्स्ट वन है हमारे पास क्या, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड रीच द मैक्सिमम हाइट 4 सेकंड। द इनिशियल स्पीड in meter per second is approximately। तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, Vf is equal to Vi plus Gt। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी जब जाएगा, तो Vi किसके बराबर, Gt। G के है 10 टाइम के 4, तो 10 4 40। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी यूज माइट बी द मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, MV होता है ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और अगर किलोग्राम में नहीं है ना तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी vt इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v। v होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और एरिया कह रहा है vt, तो t इधर चला जाएगा ना, तो v मल्टीप्लाई t हमारे पास क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। 126 है, चेंज इन लिमिटेड डेल्टा v बाई डेल्टा t फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। डेल्टा v बाई डेल्टा t हमारे पास क्या देते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं ना, और फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज हो रही, चाहे डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, तो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू, यस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीजिंग नेगेटिव वैल्यू ये भी हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज भी हो सकता है, या हमारे पास एब्रप्टली डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, 129 है क्या, बॉल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन, इट विल राइज टू अ हाइट ऑफ। हाइट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, अब इसी के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंपल, वी आई आपको दिया हुआ है 30 मल्टीप्लाई 30, साइन 30 क्या होता है हमारे पास, साइन 30 हाफ होता है, तो 1/4 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 10, तो 0 0 गया, 2 1 कम 2 2 15 30। ठीक है, और 15 3 45 होगा। ठीक है, 45/4, 45/4 हमारे पास 4 10 40, यानी 4 11 44, तो 11.5 के आसपास हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल फार्मूले से करना है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है 130 में हमसे क्या कह रहा है कि इफ द फुटबॉल इज प्रोजेक्टेड एट 27 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30, द मैक्सिमम रेंज। एक किसने मैक्सिमम रेंज की बात की है ना, तो रेंज हमारे पास किस पे मैक्सिमम होता है, 45 एंगल पे, तो इसको तो यार एंगल देना नहीं चाहिए। ठीक है, ये 30 डिग्री इसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम रेंज तो 45 है। अब यहाँ पे हम आंसर देखेंगे ना, जो आंसर है ना वो इसने मैक्सिमम रेंज पे नहीं निकाला, वो इसने 30 डिग्री पे निकाला हुआ है। ठीक है, आपके पास आंसर, तो सिंपल रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी आई स्क्वायर, तो 27 मल्टीप्लाई 27, इसको मैं एक मिनट रफ करूँ। अच्छा, रेंज हमारे पास क्या होता है, वी आई स्क्वायर, तो वी क्या दे रहा है 27 मल्टीप्लाई 20, मैं 30 ले लेता हूँ, 27 तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, वी आई स्क्वायर बाई जी, जी मेरे पास क्या होगा 10, और साइन 30 पे हमारे पास क्या होता है, हाफ होता है ना, तो साइन 2 थीटा होता है, सॉरी साइन 2 थीटा, तो 2 जरब दी 60, साइन 60 हमारे पास होता है √3/2। ठीक है, एक तो 2 कम 2 2 15 30, और ये मेरे पास हो जाएगा 10 3 30, 15 3 45, और √3 का आंसर क्या होगा, 1 से तो बड़ा होगा। ठीक है, यानी 1.5 के आसपास आएगा, तो 45 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 से तो आंसर बड़ा आना चाहिए, तो 64.4 यहाँ पे बड़ा है सिर्फ। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 131 है, स्टोन इज फॉलन फ्रॉम द टॉप ऑफ द building so that it reaches the ground in 12 seconds. What is the vertical distance does the stone cover? Simple, s is equal to 1/2 at square। ठीक है, तो 1/2 एक्सेलरेशन 10 है, टाइम कितना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, हमारे पास 131 है ना, यस 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 10,
तो 131 है हमारे पास, रॉन्ग तो हमने नहीं कर ली। Stone is fallen from the top of the building so that it reaches the ground. What is vertical distance? तो सिंपल ये फार्मूला पुट करना, ठीक है। 1/2 a t स्क्वायर, t मेरे पास 12 है, 12 का स्क्वायर मेरे पास देता है 144, 1/2 a t स्क्वायर और मल्टीप्लाई 10 और 1/2 है, सॉरी डिवाइड बाई 2, 720 आता है ना। तो 720 नहीं है 706, क्योंकि इधर 9.8 फिट करोगे तो 706 फिर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया, हम इसको कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसलिए यूज करते हैं। 33 हमारे पास क्या, व्हेन द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज नेगेटिव, क्योंकि जी तो डाउनवर्ड है और वो अवे जा रहा है तो नेगेटिव करेक्ट है। रेंज किसके लिए सेम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 60 एंड 30। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल नहीं होती, ओनली हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल cos थीटा के बराबर है हमारे पास, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल, जब बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो हमारे पास जा रहा हो, या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, तो बोथ ए एंड सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। और वेलोसिटी तो कभी उसके अपोजिट भी हमारे पास हो सकती है, तो 137 में C। 138 क्या है हमारे पास, मास इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, ठीक है, सरफेस ऑफ टेबल 2 मीटर हाइट, इट मूव ऑन द सरफेस पे मूव किया, हाइट कोई चेंज नहीं हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल, स्पीड डबल है तो मोमेंटम डबल होगी, करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी तो 4 गुना बढ़ेगी, ठीक है। तो 140 में पोटेंशियल मोमेंटम इज डबल, ये करेक्ट है, ठीक है। नो वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता। द वर्क डन हैज द डायमेंशन एज दैट ऑफ टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सारों का सेम है, ठीक है। इफ द वर्क डज एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड द पावर इज, तो 1000 किसको कहते हैं, 1 किलोवाट को ही कहते हैं, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द थ्राइस द मोमेंटम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv स्क्वायर और थ्राइस द मोमेंटम 3 mv। ये गया मास गया और 3 इधर चला गया, 3 2 6, तो v इज इक्वल टू 6। और ये आई थिंक ईटा में भी आया था 2022 के, वहां पे उन लोगों ने लिखा था 5 टाइम ऑफ मोमेंटम, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास, पाथ, ठीक है। 145 में क्या सही हो जाएगा हमारे पास, पाथ। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, GMEM डिवाइड बाय RE हमारे पास, ठीक है। तो 146 में हमारे पास हो जाएगा ये B, किलोवाट हार, तो ये हमारे पास किलोवाट हार जो ये तो बहुत ब्लर होते जा रहे हैं। किलोवाट हार हमारे पास किसका यूनिट है, पावर इनटू टाइम, वर्क का यूनिट है हमारे पास, ठीक है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होते जाना चाहिए। फिर है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज राइज वर्टिकली अपवर्ड थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर, वर्क डन इज, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करना है, mgh, मास भी 10 है, g भी 10 है, h भी 10 है, 10 10 100 10 1000 जो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 150 व्हेन अ मास एंड स्पीड ऑफ बॉडी आर डबल, तो काइनेटिक एनर्जी, मास के डबल से काइनेटिक एनर्जी डबल, स्पीड के डबल से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, तो 4 2 8, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ये सेम चीज है हमारे पास, ठीक है। इफ वर्क इज डन इन द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड देन द पावर, अगेन आई थिंक वही क्वेश्चन है, तो 1000 जूल मतलब 1 किलो, किलो 1000 को ही कहते हैं। फोर्स फॉर कांस्टेंट फोर्स द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू FV, तो पावर और वेलोसिटी डायरेक्ट है, तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और बुल हुज काइनेटिक एनर्जी इज E, a ball whose kinetic energy is E 60 डिग्री पे है, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा, cos में क्या पुट करो 60, cos 60 पे हाफ होता है तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो E/4, सी ऑप्शन। फिर है हमारे पास असलम ड्राइव 100 किलोमीटर टू ग्रैंड मदर होम, ऑन द वे ऑफ ग्रैंड मदर असलम ड्राइव हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 35, और फिर हाफ ऑफ द डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, हम फार्मूला पुट करते हैं 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, 35 55
नीचे 35 और 55। इससे हमारे पास जो आंसर आता है ना 155 में, ये वाला ऑप्शन हमारे पास 155 में बनता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन अप्रॉक्सीमेटली। टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू जी टी होता है, जी इधर आ जाएगा, तो v 100 दे रहा है, नीचे जी 10 होता है, 10 सेकंड जाएगा अपवर्ड तक, फिर वापस आने पे भी 10 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन, तो मोमेंटम जो होता है ना वो तो हमारे पास इनका हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है मोमेंटम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो मोमेंटम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अब बुलेट का मास कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। इफ अ बॉडी टेकन अ प्लेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, देन तो क्या कहोगे उसके बारे में कि इट्स वेट बिकम जीरो, क्योंकि वेट mg पे डिपेंड करता है, ठीक है, और मास तो रिमेन सेम। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी, मास तो हर जगह पे हमारे पास क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। ये तो अब बहुत ब्लर हो रहे हैं कि हमारे पास है कि प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट एन एंगल ऑफ, सो हॉरिजॉन्टल वन, व्हाट विल बी द रेंज, रेंज हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा 15 डिग्री है ये, ठीक है। 15 डिग्री पे रेंज हमारे पास हाफ होता है, 15 डिग्री पे 1.5 है, तो इसका मैक्सिमम रेंज फिर क्या होगा 3 होगा, ठीक है, डबल उसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या दे रहा है, ये 60 डिग्री दे रहा है, बट ये देखो ना, ये का हेड है दूसरे का टेल, तो हमें तो पहले इसको मिलाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो जब हम वेक्टर वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल हम किस में लेते हैं, ये इस तरह, फिर यहाँ से इस तरह मिला होगा हमारे पास, ठीक है, और जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास इस तरह, ठीक है, उसका हमारे पास हेड और टेल इस, तो ये 60 एंगल इसने दिया हुआ, ठीक है, हमारे पास इस तरह डायग्राम है, ये इसने कितना दिया हुआ है 60 एंगल, हमारे पास 2 किलोग्राम दिया हुआ है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है हमारे पास, ठीक है, और एंगल हमारे पास कास एंगल 60 दिए हुए, बट अगर हम इसको रीअरेंज कर ले तो वहाँ पर वो जो बाकी एंगल बचते हैं ना 180 होते हैं ना, टोटल स्ट्रेट 180 होते हैं, इसको ले आओगे ऊपर तो हमारे पास बाकी 120 हो जाएगा। अब हमने इसको किस तरह मालूम करना है, इसको सिंपल वेक्टर वाले फार्मूले से, क्योंकि हमारे पास जो होते हैं ना फोर्स पी नेट, फोर्स क्या होता है पी बाई टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा, डेल्टा पी पी एफ माइनस पी आई यानी नेट, और इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का प्लस इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी फाइनल इंटू 2 इंटू इनिशियल कास 120 हमारे पास, ठीक है। अब एम वी पुट करो, मास 2 है और वो 10 है, 10 2 ने 20 का स्क्वायर, इसी तरह इसमें भी 20 का स्क्वायर, इसी तरह इसमें 20 और कास 120 माइनस हाफ होता है, ठीक है। तो 20 20 400, ये 800 आ जाएगा, इसी तरह इस तरफ 20 20 400 दोनों 800, बट ये माइनस हाफ है ना, तो 800 का हाफ 400 हो जाएगा, और 800 में से 400 काटोगे माइनस 400 तो 400 बचेगा, 400 का अंडर रूट, ठीक है, 400 का अंडर रूट 20 आएगा, और नीचे टाइम मेरे पास ही इधर टाइम लिखा हुआ है 0.1, तो पॉइंट कटेगा ऊपर 0, तो 200 न्यूटन, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 400 का 20 मल्टीप्लाई 20 400 होता है ना, 0020224, यस 400 ही होता है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है 162 था ना, 162 में हमारे पास क्या सही है 200 ही हमारे पास सही है, ठीक है। 163 है, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50% का मतलब है 2 दफा जमा करो 50 प्लस 50, और ये 5 5 25 कर लो तो 100 और 25 125%, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास है 2 trolley of masses 2000 kg and 3 move toward each other in opposite direction with 4 meter per second to respectively. What is the speed of the trolley together after the collision? collision है ना हमारे पास, क्योंकि ये ब्लर है मुझे खुद भी सही नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है, वेलोसिटी का पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी m1 v1 और अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाय मोमेंटम क्या होता है डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। तो अब सिंपल इधर नीचे टोटल मास जमा कर लो, 3000 जमा 20000
30,000 है ना, 30,000 जमा ना 3,000 है और ये 2,000 है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वैल्यू बता देता हूँ, सिंपल पुट करो। इधर भी मास 1 और इसकी वेलोसिटी 4 है, इसी तरह इधर मास 2 और इसकी वेलोसिटी 2, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ है हमारे पास इस तरह और यहाँ से फिर ये ऊपर गया हुआ है। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास दिया हुआ है 1, ये इधर 1.5 और ठीक है इधर दिए हुए 2 और इधर दिए हुए 3। अब कह रहे हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मालूम करो, ये फोर्स है और ये डी फोर्स इंटू डी मल्टीप्लाई कर, एक ये हमारे पास स्क्वायर है, ये लेंथ जरा विड्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 है और ये भी 1 और 2 है, ये तो 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा एक बार। ये भी लेंथ जरा विड्थ यहाँ पे 1 है और इसका हाइट भी 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। और ये तो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में क्या लेते हैं 1/2 लेंथ जरा विड्थ, ये भी हाफ है तो वो भी 1/2 और विड्थ तो 1 है मेरे पास, तो 1/4 हो जाएगा, यानी 0.25। तो 2 + 1 3 और 3 में 0.25 डालोगे तो 3.25, जो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 64 में जो आंसर आता है ना हमारे पास 0.4 आता है। ठीक है, 66 है हमारे पास की टनल, ये तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि टनल इज डग। अच्छा ये वही क्वेश्चन है ना कि एक अर्थ के दरमियान में अगर हम टनल डाल दें तो फिर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में इसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इधर जीरो हो जाएगी, तो जो भी होगी वो वाली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बाकी सारी काइनेटिक एनर्जी बचेगी। अ कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 30 है, ठीक है, इज ब्रॉट टू 8 में। अच्छा देखो ना, ये सिंपल S1 डिवाइड S2 हमने मालूम करना है। V1 S1 जो है ना वो V के साथ स्क्वायर के साथ रिलेशन है, V1 का स्क्वायर, और इसके नीचे V2 होगा वो उधर चला जाएगा, V2 का स्क्वायर। हमने S2 मालूम करना है, V2 मुझे कितना दे रहा है 60 × 60 और S1 मेरे पास था 8 मीटर, और जो हमारे पास V1 है वो क्या था 30 × 30, 30 दूने 60, 30 दूने 60, 2 2 4 4 8 32, सिंपल 32 मीटर S2 आ जाएगा। ठीक है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम fall from height of 200 and its total potential energy is converted into kinetic energy at the point of contact of the body with the surface, then decrease in potential energy of the body is, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी में हमारे पास कितना डिक्रीज आएगा। सिंपल पोटेंशियल एनर्जी जब जा रही तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के mgh मास हमारे पास दिए हुए g भी है h भी दिए हुए। ठीक है, देख लो ना, मास 2 ग्राम, g में पता है h भी दिए हुए, सिंपल पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। और 168 में जो हमारे पास आंसर है ना वो 200 आ रहा है। ठीक है, डी इन लोगों ने की में दिए हुए, बाकी आप लोग कर सकते हैं इस फार्मूले से। बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, फिर क्या है, फिर हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी को ये नाम दे रहा है V और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो 2 उधर चला जाएगा, 2v डिवाइडेड बाई v² इज इक्वल टू m। ये मेरे पास मास का रिलेशन बन रहा है, डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। 2v, ये तो v² है, सॉरी 2v डिवाइडेड बाई v², ये वाला सही। A body of mass 5 kg is placed at the origin and can move only on the x force of 10 Newton act on it in direction making an angle of 30 degree with x and displaced f dot d cos theta। फोर्स क्या है 10 न्यूटन, d क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, 10 4 40 और cos 30 में मेरे पास क्या होता है √3/2, 2 20 हो जाएगा। √3 जो है ना वो 1 से समथिंग ग्रेटर है, तो 20 से आंसर ज्यादा आएगा 1.5 के, तो 34.4 हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, 171 इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी इज डबल, काइनेटिक एनर्जी, आई थिंक कभी हमने पीछे किया, मास के डबल से काइनेटिक एनर्जी डबल, वेलोसिटी के डबल से 4 गुना, तो काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। 72 अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग 1 मीटर अबव द ग्राउंड एट अ लोवेस्ट above the ground at a highest point the horizontal speed। अच्छा देखो ना, v इज इक्वल टू 2g, h क्या है 6 मीटर है और फिर 1 मीटर, 6 - 1 5, तो 5 g में 10 है, 5 10 50 दूने 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, बी ऑप्शन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल, तो मोमेंटम हमारे पास डबल होता है। ठीक है, फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल मैक्सिमम, स्टार्टिंग पॉइंट पे मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पे हाइट मैक्सिमम होगा। फिर हमारे पास है 1 kg मास is the potential energy of 1 joule relative to the ground, then its height will be mgh is equal to potential energy। हाइट पूछे हुए, पोटेंशियल भी 1 है, मास भी 1 है, g तो 10 है, तो 1/10 क्या होगा 0.1 हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है।
और एनर्जी, और अगर 9.8 पुट करो तो फिर ये 1.102 आता है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर, देखो ना, विद रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 टू 10, एनर्जी क्या होता है 1/2 m v1 स्क्वायर, फाइनल क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये तो 100 इसकी आ रही है, ठीक है। और फिर वो क्या करे 20 का स्क्वायर, तो वो 20 का स्क्वायर मेरे पास 400 और माइनस 10 का स्क्वायर वो 100, तो 400 माइनस 100 300, तो E2 जो है ना वो 3 टाइम ऑफ फर्स्ट आ रही है, तो E2 जो है ना वो क्या है 3 टाइम ऑफ फर्स्ट है, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमारी अपनी डिस्कशन ख़त्म होती है।